हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण पर 150 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण पर्यायवाची पार्ट 1 है 150 क्वेश्चन, और उसके बाद पार्ट 2 हम कल लेके आएंगे 150 क्वेश्चन। तो फिर उससे बाहर तो परीक्षाओं में जाना ही नहीं है, उसी में से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अर्क के लिए बेमेल शब्द है। अर्क का मतलब है अफवान, काढ़ा, सूर्य। अर्क का मतलब अर्क मतलब सूर्य, अर्क माने काढ़ा। जो आदमी कहता नहीं कि इसका अर्क इसको पिलाओ, यानी कि काढ़ा, अफवान और सूर्य। तो अर्क का बेमेल शब्द है अंतर। अर्क का बेमेल शब्द क्या है? अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। चा है, शलिल है, रूपा है। और रूपा माने चांदी होता है। शस्य, शस्य अनाज को कहा जाता है। शस्य को किसको कहा जाता है? शलिल पानी को कहा जाता है। और रूपा किसको कहा जाता है? चांदी को। तो शस्य क्या है? अनाज है। देखिए परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनको हमें बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, और हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ भी जाए। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ जिसका कोई ना हो, आगे पीछे कोई ना हो। तो अनाथ का मतलब है, पूछ रहा है नहीं। सबसे पहले हमें परीक्षा में एक चीज़ ध्यान देना है, नहीं पर गोला कर लेना है। क्योंकि हम नहीं पर ना ध्यान दे के हम क्या करते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, सही वाला लगा देते हैं कि इसमें कौन सही है। तो इसलिए हमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। तो बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी। बेसहारा यानी जिसका कोई सहारा ना हो, अनाथ वही है। यतीम जिसका कोई ना हो। निराश्रित जिसको कोई मतलब आश्रितहीन हो, जिसको कोई आश्रय देने वाला ही ना हो। तो ये तीनों तो अनाथ के हैं, बेसहारा, यतीम, निराश्रित। लेकिन अनाड़ी क्या है? अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अनीक का पर्यायवाची क्या है? तो अनीक का पर्यायवाची अर्जुन होगा, अग्नि होगा, घोड़ा होगा कि सेना होगा। तो अनीक का पर्यायवाची ना तो अर्जुन होगा, ना अग्नि होगा, ना घोड़ा होगा, बल्कि क्या होगा? सेना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अनेक बहुत पूछा जाता है। ये देखिए जितने क्वेश्चन हैं सब पर जो है डेट भी पड़ी हुई है, कब का आया है, किस परीक्षा में आया हुआ है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो है इनकी भेंट आप लोगों से परीक्षाओं में ज़रूर होगी। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि है, धूमिल है, धूमिल जो कि धूल में मिला हुआ हो। अनिल माने होता है हवा। अनल और अनिल का जो है भिन्नार्थी भी आता है, कि जो देखने में एक समान लगे लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो। नलकूप समझ ही रहे हैं। तो अनल का मतलब देखिए, बड़ी की मात्रा अगर होगी तो हवा होगा, और अगर कोई मात्रा नहीं है तो क्या होगा? अग्नि होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का मतलब निर्माण, विकास। निर्माण मतलब किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना। जन्म, विकास मतलब फैलाव करना, विकास करना। उद्भव, उद्भव का मतलब उत्पन्न होना, आविर्भाव करना, ठीक है। उद्भव माने उत्पन्न होना, तो उत्पन्न होना। आसक्ति का पर्यायवाची क्या है? अनुभूति है, भक्ति है, श्रद्धा है, अनुरक्ति है। आसक्ति का मतलब होता है किसी के ऊपर आश्रित हो जाना, यानी मतलब आश्रित नहीं, आसक्ति जैसे किसी में लीन होना, या किसी के प्रति हमेशा जो है उसी के प्रति विचार करते रहना। अनुरक्ति जैसे ईश्वर में लीन हो जाना, आदमी कहता नहीं बहुत आसक्ति हो गई है इनकी इस चीज़ में, उसी में लीन रहना। तो अनुरक्ति। आसक्ति का पर्यायवाची क्या होगा? अनुरक्ति, किसी में लीन रहना। आसक्ति शब्द का क्या अर्थ है? आसक्ति का
अर्थ इसमें पूछ रहा है। इसमें तो पर्यायवाची पूछ रहा था, लेकिन इसमें अर्थ पूछ रहा है वही पर्यायवाची ही, लेकिन इसका आसक्ति का मतलब होता है अनुराग, यानी किसी से प्रेम करना, किसी में डूब जाना। पिक प्रिय यानी पिक यानी कोयल का प्रिय क्या है? आम है, तो इसको आम ही कहा जाएगा। हुताशन अग्नि है, जन्मदात्री जन्म देने वाली। तो आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनुराग। पिक प्रिय आम को कहते हैं। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखिए नहीं पर गोला लगाइए। तो चक्षु माने आँख होता है, दृग माने आँख होता है यानी नेत्र, अक्ष माने भी आँख होता है, लेकिन अतुल जिसकी तुलना ही ना की जाए, जिसकी तुलना ही ना की जाए, तो क्या है? अतुलनीय। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची है? नहीं है। अब देखिए हम भी गलत कर रहे हैं। एक पर्यायवाची एक पर्याय शब्द नहीं है। कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है? तो सुधा माने अमृत होता है, मधु का अमृत होता है, रसाल का अमृत होता है, लेकिन गरल का क्या होता है? विष। गरल का क्या होता है? विष। तो अमृत का सुधा होगा, मधु होगा, रसाल होगा, रसाल आम को भी कहा जाता है, और गरल होगा विष का। आशा करती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा? देखिए नहीं पूछ रहा है, तो 3 इसमें अश्व के हैं, एक नहीं है। तो जो है अश्व तुरंग घोड़ा, है का मतलब घोड़ा, सैंधव जो सिंधु से पैदा हुआ है, समुद्र से, सैंधव यानी घोड़ा। लेकिन कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को, कुरंग कहते हैं किसको? हिरण को। तो कुरंग माने होता है हिरण। तो घोड़ा का तुरंग है सैंधव है, लेकिन कुरंग माने क्या है? नहीं तो जैसे बच्चे ये समझ लें कि तुरंग तो कुरंग नहीं, तुरंग घोड़ा है, कुरंग क्या है? हिरण है। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञाय पर्याय नहीं है कह रहा है। अज्ञानी मतलब मूर्ख होता है। तो देखिए ज्ञा माने ज्ञानी होता है, ज्ञा के पहले आ लग गया तो अज्ञ यानी अज्ञानी। अनभिज्ञ जो कुछ न जानता हो, और मूर्ख का मूर्ख ही है, और भिज्ञ माने जानने वाला, भिज्ञ माने ज्ञानी जानने वाला। तो अज्ञानी पूछ रहा, अज्ञानी मूर्ख, मूर्ख अनभिज्ञ न जानने वाला, भिज्ञ माने क्या होता है? बुद्धिमान यानी ज्ञानी। तो ये सही हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का मतलब होता है, देखिए कल्प वृक्ष होता है कि केवड़ा होता है कि गुलाब होता है कि कमल होता है। तो अरविंद का मतलब होता है कमल। अरविंद का मतलब क्या होता है? और गुलाब आप लोग जान ही रहे हैं, कल्प वृक्ष जो देवताओं का वृक्ष होता है, उसी ही कोई कल्प वृक्ष जो है। और केवड़ा किसे कहते हैं? जैसे केतकी होता है, कोई अमर पुष्प होता है या महागंधा, उसी को कहा जाता है केवड़ा। देखिए केवड़ा जल मिलता है, महकता है, तो वही केतकी होता है, केतकी का फूल होता है, या महागंधा कहा जाता है, चाहे उसको अमर पुष्प कहिए या तीक्ष्ण पुष्प, उसी को ही केवड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? देखिए वही है। तो अरविंद माने आप समझ गए हैं, कमल होगा। तो कमल का पंकज, अम्बुज जिसमें जा लगा रहेगा, जैसे जल की पर्यायवाची है, अगर उसमें जा लगा है तो ये समझ लीजिए कि वो जो है कमल है। जैसे पंक यानी कीचड़ में, जा माने उत्पन्न होने वाला, तो क्या? कमल। जल में जा माने जन्म लेने वाला, जलज। अम्बु यानी जल में जन्म लेने वाला, कमल, अम्बुज। लेकिन मिलिंद माने क्या होता है? तो मिलिंद माने क्या होता है? भंवरा। मिलिंद माने भंवरा। आग का पर्यायवाची क्या है? आग पुंडरीक है, वैश्वानर है, सैंधव है, शक्र है। तो आग पुंडरीक माने कमल ही होता है, सैंधव माने घोड़ा होता है, वैश्वानर माने क्या होता है? आग। वैश्वानर माने आग, और शक्र माने होता है इंद्र। शक्र माने इंद्र। तो आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुंडरीक है, वैश्वानर है, सैंधव है, शक्र है। तो वैश्वानर है। पुंडरीक कमल है, सैंधव घोड़ा है, और शक्र क्या है? इंद्र है। शक्र क्या है? इंद्र है। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए जो इसमें से अलग हो, भिन्न अर्थ देने वाला हो। तो पावक आग है, अनल भी आग है,
कृषाणु भी आ गए, लेकिन अनिल क्या है, अभी बताए थे कि अनल अगर मात्रा लगी है तो वो हवा हो जाएगा, मात्रा नहीं लगी है तो आग हो जाएगा। तो इसमें भिन्नार्थक अर्थ क्या है, अनिल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि माने होता है सर्प, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो उरग माने, यानी उर के बल, हृदय के बल चलने वाला, ऐसे चलता मतलब जमीन में घसीट कर। सरीसृप उसी को कहते हैं जिसके पैर वैर नहीं होता। पवनाश को भी जो है सर्प ही कहते हैं, पवन की गति से चलने वाला। सिंधूर, सिंधुर जो है किसे कहा जाता है, सिंदूर घोड़े को कहा जाता है। सिंदूर किसे कहा जाता है, घोड़े को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का मतलब होता है अन्यथा, अतएव, अस्तु, परिणामतः। अब इसमें समानार्थी तो कह रहे हैं, लेकिन समानार्थी इसमें तीनों है, जबकि अन्यथा वाला नहीं है, तो हमने इस पर नहीं का निशान लगा दिया कि इनमें समानार्थी कौन सा नहीं है। तो अतः का मतलब परिणामता भी होता है, यहाँ ये लग जाएगा, परिणामता भी होता है, अतएव भी होता है, अस्तु भी होता है। परिणामता यहाँ विसर्ग लग जाएगा, परिणामता भी होता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची देखिए, अतिसौरभ, सौरभ यानी कि सुंदर, सुगंधित, तो अतिसौरभ आम है। सहकार भी आम है, सहकार बहुत पूछा जाता है। रसाल भी आम है, लेकिन अम्बु नहीं है, अम्बु क्या है, जल है। तो सहकार पूछा जाता है और रसाल। अलंकेश पर्यायवाची है बादल का। अभी लंकेश कर दिया जाए तो रावण हो जाएगा, लंका केश, लेकिन अलंकेश तो कौन है, कुबेर। अलंकेश बादल है, कर वृक्ष है और चपला है, तो कुबेर। अलंकेश किसकी पर्यायवाची है, कुबेर की। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अधोलिखित में कौन सा घर का पर्यायवाची है। अयन, चयन, मयन, घरन। तो मयन माने तो घर माने घर, घरन यानी, और चयन चुनना, और मयन माने होता है कामदेव। मयन माने क्या होता है, कामदेव या खड्ग कोश, जिसमें तलवार रखी जाती है। तो मयन को जो है कामदेव भी कहा जाता है और खड्ग कोश भी कहा। अयन माने होता है घर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उसकी शिकायत पूर्णता सही थी। पूर्णता का मतलब प्रति अक्षर, प्रक्षर, प्रतिशब्द, अक्षरशः। तो प्रक्षर का मतलब हुआ तीक्ष्ण, प्रक्षर का मतलब क्या हुआ, प्राक्षर यानी तीक्ष्ण। और प्रति का प्रयोग होता है प्रति शब्द यानी प्रत्येक। प्रति मतलब होता है प्रत्येक या सामने या विरुद्ध, जैसा जहाँ अर्थ लिया जाए वैसा वहाँ लगा दिया जाएगा प्रति। तो प्रति शब्द का मतलब प्रत्येक शब्द, प्रति अक्षर प्रत्येक अक्षर, अक्षरशः मतलब बिल्कुल पूर्णतया वैसे ही। तो प्राक्षर का मतलब हुआ तीक्ष्ण, प्रति शब्द का मतलब प्रत्येक शब्द, और अक्षरशः मतलब बिल्कुल अक्षरशः वैसे पूर्णतया, यानी कि जैसे का तैसा बिल्कुल पूर्णतया। निम्न में से कौन सा शब्द आरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है इसमें लिखा है। तो कानन है, कानन माने जंगल, कांतार माने जंगल, विपिन माने जंगल, लेकिन सुरभोग, सुरभोग का मतलब क्या होता है, देवताओं को भोग करने वाला एक मतलब पेय पदार्थ होता है, जिसको हम अमृत भी कह सकते हैं, और जीवनोदक मतलब चाहे जो कहो, मतलब अमृत समझ लो, अमृत की फिर पर्यायवाची जितनी होगी सब कहा जाएगा। तो सुर भोग, सूर को, सुर यानी देवताओं को भोग करने वाला तरल पदार्थ। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है। अवगाहन स्वागत करना, आसन, जाना, छानबीन। अवगाहन का मतलब होता है छानबीन भी करना, खोज भी करना, अन्वेषण भी करना, और स्नान करना, नहाना, डुबकी लगाना। अवगाहन का मतलब नहाना भी होता है, डुबकी लगाना भी होता है, और छानबीन करना, खोज करना भी होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का है। तो अंगना आंगन, पल्लू, गांव, स्त्री। तो अंगना का मतलब जो है आंगन होता है। अंगना का मतलब क्या होता है, आंगन।
और अंगना पल्लू गाँव। आंगन का मतलब होता है आंगन, और अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री। अंगना का मतलब स्त्री। और कहीं कहीं ऐसा भी दिया जाता है कि जैसे ये वाली बिंदी है अंगना। देखिए आंगन, हाँ ये तो आंगन ही है। अंगना जो है, अंगना को आंगन, अंगना, हाँ आंगना का होगा आंगन। और कहीं कहीं दिया रहता है चंद्रबिंदु जब रहेगा अंगना, तब वो जो है स्त्री माना जाएगा। अंगना का क्या होगा? आंगन। और जब चंद्र बिंदु होगा, अंगना का मतलब स्त्री भी होता है आंगन भी होता है। तो यहाँ आंगन जो है, जब चंद्र बिंदु रहेगा तो वहाँ स्त्री होगा, अंगना होगा। लेकिन यहाँ अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? आंगन। और जहाँ चंद्र बिंदु रहेगी वहाँ अंगना का अर्थ होगा स्त्री। तो यहाँ अंगना का अर्थ क्या है? आंगन। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? विकास है, प्रवीण है, तरीका है, हर्ष है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से क्या है? विकास है, प्रवीण है, तरीका है, हर्ष है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का है? तो अंगना का आंगन भी होता है और स्त्री भी होता है। तो चलिए हम यहाँ स्त्री ही लगा देते हैं, दोनों अर्थ होता है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आमोद का है विकास है, प्रवीण है, तरीका है, हर्ष है। तो आमोद शब्द का समानार्थी क्या है? हर्ष। आमोद मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। दिए गए विकल्पों में कौन सा अतुल का समानार्थी? अतुल, तुल मतलब तुलना करना, अतुल जिसकी तुलना ही ना की जा सके। तो अनुपम, अनोखा, अपूर्व, यानी कि जो पहले ऐसा कोई था ही नहीं, कहने का मतलब। तो अनल नहीं होगा। अतुल का अनुपम होगा, अनोखा होगा, अपूर्व होगा, लेकिन अनल नहीं होगा। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए नहीं है पूछ रहा, तो इसमें 3 इंद्र के हैं और एक नहीं है। तो पुरंदर है, शक्र है, मध्वा है, लेकिन गणाधिपत नहीं है। गणाधिप नहीं है, तो गणाधिप का क्या होगा? गणेश। गणाधिप कौन है? गणेश भगवान। उपान्ह शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का। तो उपान्ह माने होता है जूता। उच्छृंखल, उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। उच्छृंखल के 3 शब्द समानार्थी दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं? भुक्खड़ है, उद्दंड है, निरंकुश है, अक्खड़ है। तो उद्दंड, उच्छृंखल का मतलब होता है उद्दंड, अक्खड़ और निरंकुश जिसका कोई अंकुश ना हो, उच्छृंखल जिस पर कोई अंकुश ना हो, लेकिन भुक्खड़ नहीं होता। भुक्खड़ मतलब जो भूखा हो। दिए गए विकल्पों में ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऐषणा का मतलब है कामना, इच्छा। सरल शब्दों में समझिए, ऐषणा, ऐषणा का मतलब है, ऐषणा का मतलब है इच्छा। तो इच्छा मतलब अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ नहीं, अभिलाषा। तो ऐषणा का मतलब क्या है? इच्छा, अभिलाषा। ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? ढेर का, ढोंग का, ढीठ का, डेरा का। ओघ का मतलब क्या है? तो ओघ के कई अर्थ होते हैं। ओघ का जो है मतलब है ढेर। ओघ का मतलब क्या है? ढेर। और डेरा का मतलब कहीं पड़ाव डाल देना, ढोंग का ढोंग करना, ढेठ मतलब दृष्ट। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प की विकल्प चुनिए। उपयोगी, उपादेय, इष्टकार। जो उपयोगी है, उपादेय यानी देने योग्य हो, इष्टकर काक, शारंग, मयूर, यही वाला सही है। पुष्कर, जलाशय, अनुपयुक्त, ताल। पुष्कर माने तालाब होता है, जल का जहाँ जल हो, ताल तो होता है ये भूमि। मही, धरती, मही माने भी पृथ्वी होता है, धरा माने भी।
और काक माने कौवा होगा, वो सारंग में नहीं आएगा। मयूर और सारंग। उपयोगी उपादेय इष्टकर मतलब जो उपयोगी हो, मतलब जो है उपयोगी हो, इष्टकर मतलब अच्छी लगने वाली हो। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? हेम होगा, दुश्मन होगा, मतंग होगा, स्वजन होगा। तो कुंदन का पर्यायवाची कुंदन माने सोना, दुश्मन स्वजन यानी अपने जन, मतंग माने, मतंग का मतलब होता है हाथी। मतंग का मतलब क्या होगा? हाथी। कुंदन का पर्यायवाची क्या है? हेम। हेम मतलब सोना। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का मतलब चलन है, गगन है, जंगल है, वसन है। तो कपड़ा का पर्याय क्या होगा? वसन। वसन माने होता है कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिए गए विकल्पों में कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? मृदु कोमल होता है, सरोज कमल होता है, वृष्टि बरसात होती है, वसन माने क्या होता है? कपड़ा होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर। इंदिवर माने क्या होता है? कमल। इंदिवर माने क्या होता है? कमल होता है। तो कंदर्प कामदेव, अनंग कामदेव, धनेश धनेश जो धन का स्वामी हो अर्थात कौन? कुबेर। और इंदिवर माने कमल। तो कंदर्प माने जो है कामदेव, अनंग माने कामदेव, धनेश माने कुबेर, इंदिवर माने कमल। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमीय नहीं है। अमीय माने अमृत होता है। अरविंद माने कमल, शतदल माने कमल, सरसिज माने कमल, अमीय अमृत। निम्न में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? दांत सही नहीं है पूछ रहा है। देखिए दांत, दंत, रदन ये तो सही है। रदन माने भी दांत होता है। झंडा, ध्वज, पताका ये भी सही है। चांद, राकेश, शशि ये भी सही है। कमल, अम्ब, आब। अम्ब माने अम्ब और आब माने पानी होता है, कमल का कमल। तो ये समानार्थी नहीं है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न के शब्दों में से केसरी का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग, अनंग। तो मृगेंद्र। निम्न लिखित शब्दों में कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है बताना है। तो मृगेंद्र क्या है? केसरी का पर्यायवाची है। भुजंग सर्प होता है, अनंग कामदेव होता है, तुरंग माने घोड़ा होता है। केसरी मृग, मृगेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो मरीच माने किरण, रस माने किरण, दीप्ति माने किरण, लेकिन पुष्कर माने क्या होता है? तालाब होता है। पुष्कर माने तालाब होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौमुदी का मतलब होता है चंद्रहास, रोशनी, ज्योति, लेकिन चांदनी नहीं होता है। चंद्रिका होगा लेकिन चांदनी नहीं होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? संताप है, अमर्ष है, वैमनस्य है, भीति है। भीति माने भय होता है, वैमनस्य किसी से जो है द्वेष की भावना रखना, संताप, संताप यानी कुछ पश्चाताप करना। आमर्ष का मतलब होता है क्रोध। आमर्ष का मतलब क्या होता है? क्रोध। और अमर्ष इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो राधा है, रुक्मणी है, द्रौपदी है, यशोदा है। तो द्रौपदी किसका पर्यायवाची है? कृष्णा का। कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? द्रौपदी। कृष्णा का मतलब होता है कृष्ण की बहन, तो कृष्णा हो गई। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का मतलब कुशल यानी कि कुशल, दक्ष, पटु यानी कि चतुर, पटुता यानी कौशलता, अभ्यागत यानी अभी आगत, अभी अभी आया हुआ, कहने का मतलब अतिथि। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सरोज है, उरोज है, पाथोज है, मनोज है। तो सरोज होता है शर माने तालाब में उत्पन्न यानी कि कमल, उरोज माने स्तन होता है, और पाथोज माने क्या होता है? कमल। पाथोज माने भी क्या होता है? कमल। पाथोज माने कमल। और मनोज माने क्या होता है? कामदेव। मनहजा यानी मन में उत्पन्न होने वाले, कामदेव। केतु माने होता है क्या? राहु, केतु, के अंशुक, के नाग, के ध्वज। तो केतु का क्या होता है? झंडा। केतु माने क्या होता है? झंडा। अंशुक माने होता है वस्त्र। अंशुक माने वस्त्र। नाग का नाग होता है ध्वज। राहु नक्षत्र है। कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। पिंक है, मधुकरी है, पिक है, मधुकरी है, कोयल है, श्यामा है। तो कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है?
पिक भी है, कोयल भी है, श्यामा भी है। श्यामा काली होती है ना, इसलिए श्यामा कहा गया है। और मधुकरी का मतलब हुआ भिक्षा या भीख, या मधुकर माने भौरा होता है तो मधुकरी माने भ्रमरी भी हो सकता है। तो मधुकर के दो अर्थ हैं, एक भिक्षा होती है या भीख होती है, और एक मधुकरी का मतलब भ्रमरी भी होता है, यानी कि भंवरा, भौरी, फीमेल भौरा। निम्न में काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया माने पहले ये जानिए होता क्या है, शरीर होता है। तो चक्षु माने नेत्र होते हैं, तम माने अंधकार होता है, तरु माने पेड़ होता है, गात माने होता है शरीर। तो काया का मतलब है गात। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, केहर शब्द का समानार्थी शब्द है। तो केहर का मतलब है क्रेशरी यानी मृगेंद्र। मतंग, मतंग तो बहुत लोगों को कहा जाता है, जैसे हाथी को भी, हाथी को मतंग हाथी को कहा जाता है, कपि बंदर को, हरिण हिरण को, केशरी केहर यानी मृगेंद्र को। निम्न विकल्पों में से किलविष का समानार्थी क्या है? भयंकर, महाविष यानी महाविषैला, विषैला, पाप। किलविष को क्या कहा जाता है? विषैला, अरे वो पाप। किलविष नया शब्द है, तो किलविष का मतलब पाप है। कर का अर्थ नहीं होता। कर माने हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, कर माने किरण भी होता है लेकिन शूर नहीं होता। कर माने हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है लेकिन शूर नहीं होता। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। खर माने होता है बाण। खर माने क्या होता है? बाण। शर माने बाण होता है, खर माने गधा, खर माने तिनका। खर एक खरदूषण जो है राक्षस थे, तो खर माने जो है गधा, खर माने तिनका, खर माने राक्षस, बाण। खग एश, खग ईश यानी खग माने पक्षियों का, इस माने राजा। तो कौन है? बैनते यानी गरुड़, बैनते। वासुदेव, वाक माने वाणी होता है, विधु माने चंद्रमा होता है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, और वैनते गरुड़ को कहा जाता है। तो खगेश पक्षियों का राजा क्या है? गरुड़ है। कौन सा शब्द गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो विनायक माने गणेश, एक दंत, लंबोदर, लेकिन धन द यानी धन को दा माने देने वाला, अर्थात कुबेर। धनद का क्या हो जाएगा? कुबेर हो जाएगा। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ग्रीवा पैर है, पृष्ठ है, कलाई है, पर्यायवाची शब्द है भाई। ग्रीवा का पर्यायवाची पैर नहीं होगा, कलाई, पुष्ट नहीं होगा, गर्दन होगा। ग्रीवा का मतलब क्या है? गर्दन है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिए गए विकल्पों में गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तम है, तमश है, तिमिर है, सभा है। तम माने अंधकार, तमश माने अंधकार, तिमिर। सभा परिषद गोष्ठी, कंचन हेम वर्ण, सदन भवन निकेतन। तो इनमें गे यानी घर का पूछ रहा था, ये तो शोनक हो गया, कंचन हेम वर्ण। तम तमश तिमिर ये तो अंधकार का हो गया। सभा परिषद गोष्ठी ये सभा का हो गया, लेकिन सदन भवन निकेतन ये किसका हो गया? घर का। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा मंदाकिनी गंगा है, भागीरथी यानी भगीरथ द्वारा लाई हुई भागीरथी है, सुरसरिता यानी देवताओं की नदी, देवताओं की उससे आई है ना, स्वर्गलोक से आई है। और कालिंदी क्या है? कालिंदी यमुना को कहा जाता, तो ये है यमुना। गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। मुख्य नाम क्या है? विष्णु यानी कि विष्णुपदी, वो विष्णु के पार से आई है ना, इसलिए विष्णुपदी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष जिसके हजारों अक्ष हो, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतया, जाह्नवी गंगा को कहा जाता है। ये तो भानु यानी सूर्य की पुत्री, तो यमुना है, लेकिन इसमें जाह्नवी ये गलत हो गया, गंगा आ गई। वस्त्र है, पाटक है, अंबर है, चीर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सही है घर, निकेतन, आयतन और निलय। ये मघवा लिखा है, मधवा नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सहस्त्राक्ष, हाँ सहस्त्राक्ष थी, रति के ईश हैं, रति के पत्नी हैं, लेकिन मघवा नहीं है, मधवा, मघवा लिखा है इसमें। घर, निकेतन, आयतन का मतलब घर होता है, निलय, ठीक है, सब सही है।
चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का मयंक, इंदु, सुधांशु, लेकिन सरोज, सरोज किसका है? कमल का। सर माने तालाब में, जा माने उत्पन्न होने वाला। इन शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? तो अंशु माने किरण होता है, रश्मि माने किरण, दिनेश माने होता है सूर्य, और इंदु माने क्या होता है? चंद्रमा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रा। तप कौम नहीं है पूछ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि नहीं को सबसे पहले परीक्षा में गोला कर दिया करिए। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रा तप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, मयंक। तो ज्योत्सना भी है, चंद्रा तप यानी चंद्रमा का प्रकाश, कौमुदी चांदनी है, लेकिन मयंक नहीं है। चंद्रहास शब्द का जो है शब्द का पर्यायवाची है, चंद्रहास माने होता है तलवार। चंद्रहास माने क्या होता है? तलवार होता है। पक्षी है मनमय, मनमय का मतलब क्या हुआ? मनमय का मतलब होता है मन से लीन, यानी किसी में लीन होना, मन से लीन। तो मनमय का मतलब क्या है? मन से लीन, किसी में खोया हुआ होना। और करवाल माने होता है तलवार। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। चंद्रहास जो है, चंद्रहास का मतलब होता है करवाल, करवाल का मतलब भी तलवार होता है। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? हाजिर, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि, खुद गर्ज, खुद गर्ज, फुर्तीला। तो इसमें जो है खुद गर्ज नहीं है। दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी है। चीर का मतलब होता है चीड़, तो चीर, चीर का मतलब वस्त्र होता है, तो चीड़ एक पेड़ होता है। चीरना, फाड़ना। प्राचीर माने होता है चहर दीवारी, प्राचीर माने क्या होता है? चहार दीवारी। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? जंगल का है कांतार, माने क्या होता है? जंगल। कांतार माने जंगल। विश्रांति माने होता है आराम करना या विश्रांति यानी ठहर जाना। दीव, दीव का मतलब दिन होता है। प्रमोद मतलब खुश रहना। जीव का पर्यायवाची है रचना, वचन, ध्वनि, जीव नहीं, रचना माने होता है जीव। यहाँ मिलान करना है। जलज का बादल, जलद कमल, जलधि समुद्र। तो जलज जल में उत्पन्न होने वाला यानी कौन है? कमल है। जलद जल देने वाला कौन है? बादल है। और जलधि यानी जल से परिपूर्ण यानी जलधि माने सागर, समुद्र है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि 3 दिए गए हैं, 3 एक तरह है, एक अलग है। समानार्थक यानी समान नहीं है। तो वीर, निडर, शूर, लेकिन डरपोक क्या है? समान नहीं है, क्योंकि वीर है, शूर है, निडर है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तरंग माने होता है उर्मी, लहर। तरंग का मतलब क्या है? लहर है। तो पुष्कर माने तालाब, पुष्कर लिखा है, पुष्कर। और कृल जलधि माने समुद्र होता है। तो उर्मी माने होता है लहर या तरंग। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग माने होता है घोड़ा, और कुरंग माने हिरन, शार्दुल माने शेर होता है, शश माने चंद्रमा होता है, नहीं भाई, शश माने होता है खरगोश। शश माने क्या होता है? चाहे खरगोश को, चाहे शश छा के लिए, खष्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और वाज माने होता है घोड़ा। तो तुम्हें तुरंग की पर्यायवाची बताना है, तो वाज। तरकश का पर्यायवाची क्या है? तीर है, धनुष है, प्रत्यंचा है। प्रत्यंचा लिखा है, प्रत्यंचा होना चाहिए। तो तरकश का क्या है? निशंग। तरकश कहते हैं किसे हैं? जिसमें बाण रखा जाता है। तो निशंग में भी बाण रखा जाता है, तरकश को ही निशंग कहा जाता है। तलवार का पर्यायवाची क्या है? खड्ग है, अशी है, करगल है, कुठार। तो करवाल है, खड्ग है, अशी है, लेकिन कुठार नहीं है। कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ा या फरसा। कुठार का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी या फरसा। तमाशा शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो तमाशा है प्रकाश है, रस्सी है, अंधकार है। तो तमश का क्या होगा? अंधकार। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर माने देवता, जो कभी बूढ़ा ना हो। त्रिदश मतलब तीनों दशाओं में रहने वाला। गिरवाड़ देवता होता है, लेकिन किंकर माने देवता नहीं होता। किंकर का मतलब होता है दास, या क्या होता है? नौकर। किंकर का मतलब दास होता है। किंकर का मतलब क्या होता है? दास। देखिए यहाँ दीव का हमने बताया था,
दीव का हमने कहीं पर बताया था। दीव का मतलब होता है आकाश, हमने दिन कह दिया था, अभी माइंड में आया कि दीव का मतलब होता है आकाश। आकाश भी होता है, स्वर्ग भी होता है, धरती भी होता है, तो उसके होते हैं वो अनेकार्थी शब्द, समझ लीजिए। अब देखिए निर्जर, हाँ, किंकर का मतलब होता है नौकर या दास। निम्न इनमें से देवता का पर्याय है आलंकेश, अनीक, अनीक माने तो होता है सेना, ज्योतिष यानी ज्योतिष, भविष्यवाणी बताने वाला। और ज्योतिष जो है, ज्योतिष का काम क्या मतलब है, भविष्यवाणी बताने वाला। और ज्योतिष को ग्रह या तारा भी कहा जाता है। आलंकेश यानी कुबेर, अनिक माने सेना, विबुध माने क्या होता है, देवता। निम्न में से असमानार्थक जो समान नहीं है उसको चयन कीजिए। स्नेह माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम प्रेम, और द्वेष माने द्वेष, कलह की भावना रखना। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दैत्य का राक्षस है, दानव है, निशाचर है, लेकिन भूसुर नहीं है। भूसुर का मतलब होता है ब्राह्मण। भू माने पृथ्वी का, सुर माने देवता, यानी भू मतलब पृथ्वी का देवता कौन है, भूसुर, यानी पृथ्वी का देवता कौन है, ब्राह्मण है। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। समान अर्थी, इसका समान अर्थ है, तो समान अर्थी अनुपयुक्त जो है, तो केश है, बाल है, ठीक है, द्रव्य है, वित्त है, ठीक है, केला है, कदली है, ये भी ठीक है। लेकिन बादल और नीर जो है असमान है, बादल अलग है, नीर अलग है। धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है, अर्थ। अंक होगा, अंक माने गोद होता है, अंक माने संख्या भी होती है, स्वार्थ होता है। कोश, कोश का मतलब होता है खजाना, कोश का मतलब क्या होता है, खजाना या भंडार। तो धन का मतलब क्या होगा, अर्थ। इनमें धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धूसर, धूसर का देखिए पर्यायवाची क्या है, कहाँ तक हमने पढ़ा, हाँ, अर्थ। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कोदंड है, चाप माने धनुष होता है, शरासन माने धनुष होता है, लेकिन शर माने क्या होता है, बाढ़ होता है, तो ये धनुष की पर्यायवाची नहीं है। धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर माने होता है खनक, शदन, गजबदन, बेशर। धूसर माने होता है गधा, धूसर माने गधा, बेशर माने भी क्या होता है, गधा। धूसर माने भी गधा होता है, बेशर माने भी गधा होता है। खनक माने चोर भी होता है, चूहा भी होता है, और खनक खान खोदने वाले को भी कहा जाता है। सदन माने घर, गजबदन यानी हाथी जैसा शरीर जिसका, यानी गजबदन गणेश भगवान। धूसर किसका पर्यायवाची है, गर्दभ का। नौका का विकल्पों में सही पर्यायवाची चुनिए। नौका का मतलब है तरड़ी है, आपगा है, तरंगनी है, जलयान। तो तरड़ी, तरड़ी माने जो है, तरड़ी माने नौका, तो तरिणी, आपगा और तरंगिनी। तो जलयान, नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तरड़ी है, तरड़ी माने नौका, जलयान माने नौका, तरंगड़ी माने नौका, आपगा माने नौका नहीं होगा। आपगा का मतलब है नदी, आपगा का मतलब क्या है, नदी। नाहर के लिए, अब देखिए यहाँ तरड़ी माने नौका होगा, जलयान माने नौका, तरंगिनी माने नौका, लेकिन आपगा माने नौका नहीं होगा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची है, नाहर माने होता है शेर, नदी, सरिता, व्याघ्र नहीं होगा, शेर होगा। दर्प का पर्यायवाची, दर्प का मतलब होता है घमंड, तो तिरस्कार यानी किसी का तिरस्कार करना नहीं, व्यथा दुख है, स्वाभिमान है नहीं। दर्प का मतलब अहंकार या घमंड होता है, दर्प का मतलब क्या होता है, अहंकार या घमंड। तो दर्प का समानार्थी क्या है, अहंकार। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, जैसे निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती, तो ये तो नदी का पर्यायवाची है, ध्यान देना, ये हैं तो सब नदियाँ, लेकिन निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती ये नदी का पर्यायवाची है। लेकिन त्रिपथगा, तीन रास्ते से होकर, यानी तीन स्थान पर बहने वाली, यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक में बहने वाली केवल गंगा ही है, इसलिए ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, गंगा की पर्यायवाची है। कौन सा शब्द नाग का
पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर्प है, विषधर है, आई है, तुरंग जो है घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 90, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। शतकृत है, चमत्कृत है, प्राकृतिक है, चतुर्दिक है। तो नैसर्गिक का क्या है? प्राकृतिक है। शतकृत मतलब सत्कार करना, चमत्कृत चमत्कार, चतुर्दिक दिक यानी चारों दिशाओं में। नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नारी का वनिता है, रमणी है, कामनी है, नारी का है। लेकिन विनीता मतलब विनम्रता। विनीता का मतलब क्या है? विनम्र या सुशील। दिए गए विकल्पों में कौन सा निशीथ का अर्थ है? निशीथ माने क्या होता है? भानु, चंद्रमा होता है, चंद्रमा। भानु माने सूर्य, चंद्रमा, निशा में स्थिर रहना। निशीथ का मतलब होता है आधी रात। निशीथ का मतलब क्या होता है? आधी रात। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, नृप। नृप नीचे दिए गए विकल्पों में किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नृप माने पहले समझिए राजा होता है। तो भूदेव, महादेव, तो इसमें तो ये है भूदेव, चलो जमीन के देवता, ब्राह्मण को ही माना जाता है। महादेव, लेकिन महादेव शंकर आ गए। नलिन, राजीव, नलिन ये जो है कमल के पर्यायवाची हो गए। त्रिलोचन, रुद्र, ये शंख भोले बाबा के हो गए। भूप और महीप। भूप यानी राजा, महीप यानी पृथ्वी की रक्षा करने वाला राजा। तो इसका सही होगा भूप और महीप। नीचे दिए गए विकल्पों में नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्र। अभद्रता नहीं, साधारण, मुलायम नहीं, विनीत। नम्र जो होता है वो कैसा? वो विनीत होता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो पार्वती और महेश्वरी एक ही हैं। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़की। तो पार्वती महेश्वरी व्यवहारिक। देखिए ये तो विलोम हो गया। शेर शेरनी ये जो है वो हो गया, एक महिला हो गई, एक ये लिंग में आ गया। लड़का लड़की ये भी। लेकिन पार्वती और महेश्वरी समानार्थी हैं। ये दोनों क्या हैं? गौरी मैया हैं। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? भूधर, भू को धारण करने वाला कौन है? पर्वत है। मीन मछली है। बृंद झुंड है। लेकिन बिहग माने क्या होता है? पक्षी होता है। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? द्विज। द्विज जो है अनेकार्थी भी है। इसका पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, बहुत होते हैं। अंशुक, अंशुक है। वरुण है। तरुण है। तरुण माने होता है युवा अवस्था। और वरुण माने जो है तरुण माने युवा अवस्था होता है। वरुण माने होता है जल। वरुण माने जल होता है। और अंकुश, वरुण माने क्या होता है? जल होता है। अंशुक माने भी क्या होता है? अंशुक। तरुण माने जल। अंशुक का पर्यायवाची है कपड़ा या रेशमी वस्त्र। जो अंशुक है, अंशुक का पर्यायवाची है कपड़ा या रेशमी वस्त्र, ये होता है। इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा है, विनायकी है, सौदामिनी है, प्रभा है। तो पत्नी का पर्यायवाची कौन है? दारा। सौदामिनी बिजली को कहा जाता है, प्रभा कांति यानी प्रभा रोशनी को, विनायकी उनको गणेश भगवान को, प्रभा मतलब कांति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्नी प्रभा बिजली को भी कहा जाता है? पत्नी का एक पर्यायवाची नहीं है। सहधर्मिणी, भार्या और धरनी। अंगजा, अंगजा क्या है? अंगजा का मतलब होता है पुत्री, जो शरीर से उत्पन्न स्त्री संतान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो मतलब मेल जो है फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है, जो स्त्री से उत्पन्न हो। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा, दृष्टि। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दृष्टि है। पराग का पर्यायवाची शब्द क्या है? भारती है, फूल है, सुकुमार है, सुगंध है। तो प्रयाग का क्या पर्यायवाची है? पराग का पर्यायवाची क्या है? सुगंध। गेंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो गेंदला गंदला होना चाहिए यानी गंदा। पंकिल, प्रलय, धवल, पामर। पामर का मतलब क्या होता है? दुष्ट, कमीना। पामर का मतलब क्या होता है? दुष्ट, कमीना। प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। तो इसका क्या मतलब होता है? पंकिल यानी मैला, पंकिल मतलब कीचड़, पामर माने होता है दुष्ट, और धवल माने सफ़ेद होता है। प्रलय, प्रलय मतलब सब जलमग्न हो जाना। प्राची का पर्यायवाची है पाहन, उपल,
पाषाण नहीं है कह रहा है। तो प्राची माने होता है, प्राची का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं, प्राची माने तो पूरब होता है, प्रस्तर का प्राची का जो है होता है पूरब, तो यहाँ लिख लीजिए प्रस्तर। प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है, तो उरग माने शाह, प्रस्तर माने पत्थर होता है, पाहन पाषाण उपल, तो ये क्या होता है उरग। निम्नलिखित में से एक पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रस्तर है, उपल है, पाहन है, पशम नहीं है। पशम नहीं है तो पशम का मतलब क्या होता है ऊन, पशम का मतलब ऊन, रेशा या रोया, चाहे जो समझ लीजिए, पशम का मतलब होता है ऊन। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, पुलोमा का पर्यायवाची क्या है, सची। सची किसे कहा जाता है, इंद्राणी को, तो पुलोमा शची का पर्यायवाची है। उमा, पंचशर, कंज, कंज माने कमल होता है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, ठग का, टेक का, टीका का, डर का, तो ठग, प्रतारक का मतलब होता है ठग। निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, तो पर्वत का महीधर यानी पृथ्वी को धारण, पृथ्वी पर धारण, पृथ्वी जिसे धारण की है, पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर, भूमि को धारण करने वाला नग, पर्वत। प्रस्तर माने होता है पत्थर। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह नहीं है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो है। नारी, महिला, औरत ये भी है, समानार्थी है। आग, अग्नि, अनल ये भी है, लेकिन पहाड़, पर्वत और पुस्तक देखिए इसमें अलग है। तो पर्याय शब्दों का कौन सा समूह नहीं है, तो सी नहीं है। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, प्रतिष्ठा का मतलब पहले समझिए सम्मान, सौभाग्य, प्रभावी, सम्मान, धन्य, तो प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है सम्मान। निम्नलिखित विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, प्रतिक्रिया का मतलब होता है क्रिया के बदले क्रिया, यानी प्रति उत्तर, जैसा कोई करे वैसा तुरंत कर दो, वही है प्रतिक्रिया। तो प्रति उत्तर यानी किसी को तुरंत उत्तर देना, उसका जवाब देना, प्रति उत्तर। फल का पर्यायवाची क्या है, फल का पर्यायवाची है फरेब, फड़ी, फड़ी तो सर्प को कहा जाता है, फिराक, परिणाम, फल एक फल भी होता है, फल का मतलब परिणाम भी होता है। फिराक, फिराक का मतलब होता है वियोग, अलगाव, चिंता, सोच, आदमी कहते नहीं किस फिराक में पड़े हो, तो वही सोच, चिंता, ये फिराक। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में सही पर्यायवाची कौन सा है, आत्मभू अपने आप उत्पन्न होना, स्वयंभू चतुरानन, ब्रह्मा जी खुद उत्पन्न हुए थे, तो कौन है ब्रह्मा जी। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो कमलासन, कमल का आसन, ठीक है। चतुरानन है, चतुर्मुख है, चार भुजा भी है लेकिन, अरे चार मुख भी है लेकिन चार भुजाएं नहीं है, किसनो है, किसको है, विष्णु भगवान को। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य से भिन्न है, अबला नारी को कहा जाता है, महिला, लेकिन बला किसे कहा जाता है, अबला नारी है तो बला पुरुष होगा, बलवान। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बितुंडा, दामिनी, तड़ित, चंचला है, लेकिन बितुंडा नहीं है, तो बितुंडा अगर नहीं है तो किसका पर्यायवाची है, बितुंड, जिसके सूंड हो, यानी कि हाथी का। बगीचा का पर्यायवाची है निर्जन, व्यंजन, आराम, कल्पशाल, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है, कल्पशाल। इनमें से बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए, तो वृषभ है, गो है, बलिवर्द है, लेकिन अश्म नहीं है। अश्म का मतलब क्या है फिर, जब नहीं है तो क्या है, पत्थर, अश्म का मतलब क्या है, पत्थर है। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलद यानी जल देने वाला, मेघ, वारिद, लेकिन जो है जलध क्या है, जलध ही समुद्र है, जलध क्या है, समुद्र है। बाण का पर्याय क्या है, अर्ची है, उर्वी है, आशुग है माने घोड़ा, अर्ची, उर्वी, उर्वी माने होता है पृथ्वी, अर्ची माने होता है ज्योति, अर्ची माने ज्योति होता है। आशुग, तो आशुग जो है बाण, आशुग, बाण, आशुग माने क्या होता है बाण। बाण की पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प जो है उचित है, तो शर है, शिलीमुख है,
ठीक है। तीर विभूति, विभूति माने जो है वैभव होता है। शायक वार, शर तोप, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, बसंत की 4 पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ऋतुपत यानी ऋतुओं का स्वामी, कुसुमाकर और मधुमास, कांतार। कांतार होता है जंगल, कांतार माने जंगल। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, तो व्याल माने सर्प, सर्प माने सर्प, अन्नग माने गरुड़ माने सर्प नहीं होता है। गरुड़ तो सर्प का शत्रु है। भुजंग शब्द का समानार्थी क्या है? सर्पनाग, क्षीरपय, शैलभूधर, पहाड़ नग। तो सर्प और नाग भुजंग का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरीक है, शिलीमुख है, द्विरूप है, द्विव्रत है। तो द्विव्रत का मतलब क्या होता है? हाथी। चंचरीक है, शिलीमुख है, द्विरूप है, लेकिन द्विव्रत क्या है? हाथी है। कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो शलभ है, शलभ माने हाथी होता है, जो है नहीं है। शिलीमुख, शिलीमुख, शलभ, चंचरीक, मिलिंद। तो शिलीमुख क्या है? अब क्वेश्चन नंबर देखिए, मनसिज का पर्यायवाची कौन है? पुष्पसेज, मंडप, मंदिर, कामदेव। मनसिज यानी जो मन में उत्पन्न करते हैं, तो मन से उत्पन्न होते हैं, तो कौन है? कामदेव। मरकट का पर्यायवाची क्या है? पानी है, पुत्र है, मित्र है, बंदर है। मरकट का पर्यायवाची क्या है? बंदर है। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शुरा है, अमी है, मधु है, मध्य है। तो मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमी माने होता है अमृत। मृगधर यानी मृग की छाल को कौन धारण करता है? तो सिंह है, चंद्रमा है, मयूर है, तो शिव है, शिव भगवान धारण करते हैं। मृषा किस शब्द का है? मृषा माने होता है मिथ्या। मृषा माने क्या होता है? मिथ्या। मृत्यु, मित्र, मुक्ति, चूहा, तो मृषा माने क्या होता है? मिथ्या। क्वेश्चन नंबर होता है 31 है, 131। मार्ग शब्द का है जादू, स्वर्ण, अधम, अनंग। तो मार्ग का शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनंग है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? कुरंग है, केसरी है, भुजंग है, तुरंग है। तो मृगेंद्र का क्या है? मृगेंद्र का है केसरी, कुरंग तो हिरण का है। इनमें से मछली का है मत्स्य है, मीन है, शफरी है, जलोदरी। जलोदरी जैसे कुछ बच्चे ये भी समझ लेंगे कि जल में रहने वाली, तो नहीं, उदर माने होता है पेट, जिसके पेट में पानी हो गया उसी को कहते हैं जलोदरी। महेश्वता किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका है? सरस्वती का। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख, विचक्षण। तड़ित माने बिजली, विशख माने बिजली, विचक्षण माने बुद्धिमान, तेज दिमाग वाला, ज्ञानी, पंडित। दिए गए शब्द में मंतव्य शब्द समानार्थी शब्द चुनिए। सुमति, मत, वैद्य, कुमति, सम्मति। मंतव्य का मतलब माने अपना अपना विचार जो है मिलने वाला। मंतव्य का मतलब विचार जिसका मिले, मानना, यानी कि सम्मति एक समान बुद्धि हो जाए मंतव्य, तो उसे कहा जाता है सम्मति, समान बुद्धि। यातुधान का पर्यायवाची शब्द है वशन है, आग है, अश्व है, निश्चर है। तो यातुधान का पर्यायवाची क्या है? निश्चर, राक्षस। यमुना का पर्यायवाची कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी है। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के उचित समूह को चुनिए। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना का समानार्थी क्या है? कालिंदी, कृष्णा, शूरसुता, ये है। तरंगड़ी, तटनी, कालिंदी ये नहीं है। अबुध, कालिंदी, शूरसुता। अबुध मतलब वो अम्बुद मतलब जल देने वाली, इसमें अलग अलग है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर, ठीक है, आकाश, पुष्कर तालाब को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं। कमल, ताम्रस, ठीक है। कामदेव, मनोभव। लेकिन यमुना और जाह्नवी, जाह्नवी का मतलब होता है गंगा। 141 राजीव का पर्यायवाची ताम्रस, पारद, रसाल, कुमुद। रसाल का मतलब होता है आम, कुमुद का मतलब होता है कमल, और पारद का मतलब होता है पारा, रसों का राजा, पारा रसों का राजा। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट करता है? तो रक्त माने होता है नहीं कह रहा है, प्रकट करता है। लहू है, शोणित माने रक्त होता है, रुधिर माने, लेकिन रिप माने होता है शत्रु। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द है। रति के पति कौन है? पंचशर, जिसके पास 5 वाण है, पंचशर। इनमें एक लहर का पर्यायवाची
शब्द नहीं है। तो बीच माने लहर, तरंग माने लहर, हिलोर माने, लेकिन दुकूल माने क्या होता है? दुपट्टा। हिलोर माने लहर, दुकूल माने दुपट्टा, नीचे पहने जाना, अधो वस्त्र। निम्न एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द है कमलेश, कमला के कांत, कमलासन नहीं है कह रहा है, कमला के पति। तो कमला के लक्ष्मी जी को कहा जा रहा है, तो कमला के पति विष्णु है, कमला के कांत है, कमलेश है, लेकिन कमला के ईश हैं, लेकिन कमलासन नहीं है, कमल के आसन पर नहीं रहते विष्णु भगवान, इसलिए इनका विष्णु की पर्यायवाची कमलासन। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध होगा, प्रतिकूल होगा, विपरीत होगा, विलक्षण। विचित्र मतलब विलक्षण, यानी कि सबसे अलग, यानी एकदम विलक्षण। बसंत का पर्यायवाची कौन सा है? ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपत, पराग। तो पराग नहीं है। पराग का मतलब होता है केसर, पुष्पराज। पराग का मतलब क्या है? केसर या पुष्प। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमला, सुखदा, प्रेमदा, शारदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द शारदा का मतलब होता है, पर्यायवाची शब्द है, शारदा का मतलब होता है सरस्वती। विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या है? देह है, प्रादेय है, दाय है, धाय है। तो विरासत का पर्यायवाची क्या है? दाय। जो मतलब विरासत का मतलब जो मृत्यु के बाद मिले धन संपदा वो होता है। और प्रदेय का मतलब होता है भेंट या उपहार। प्रदेय का मतलब क्या होता है? भेंट या उपहार। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक और नित्य होता है। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक और नित्य। बिडौजा का नक्षत्र है अप्सरा है, पत्थर है, इंद्र है। तो बिडौजा का क्या है? इंद्र। बिडौजा किसे कहा जाता है? तो ये थे 125 टॉप क्वेश्चन। इनको आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो है ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी है। तो 150 क्वेश्चन आज लाए हैं, कल 150 क्वेश्चन और लाएंगे। तो जैसा हो, जैसा आपको पसंद हो या कोई कमी हो, आप उसको कमेंट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभ संध्या, धन्यवाद।